बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्लिमेंट पार्ट 2 पे बात करेंगे। हमने बताया था कि पार्लिमान या पार्लिमेंट, इसकी हिस्ट्री बताई थी और डिफरेंट स्टेज। आज हम मॉडर्न पार्लिमेंट पे बात करेंगे। मॉडर्न पार्लिमान या पार्लिमेंट एक कानून साज इदारा है, ऐवान है, जहाँ पर कानून साजी की जाती है। पार्लिमान तमाम तर जमहूरी ममालिक में होते हैं। इसका अंग्रेज़ी लफ्ज़ पार्लिमेंट और उर्दू में इसको मकनन्ना भी कहते हैं। ये फ्रांसीसी लफ्ज़ पार्लिमान से आया है, जिसका मतलब है बहस और मुबाहसे की जगह। पार्लिमान में मुल्की मसाइल पर बहस होती है, फिर यहाँ से मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाए जाते हैं और कवानीन बनाए जाते हैं। पार्लिमान के दो इक़साम होते हैं, एक को हम यक ऐवानी और दूसरे को दो ऐवानी कहते हैं। ये यक ऐवानी पार्लिमान वो पार्लिमान होता है जिसमें सिर्फ़ एक ऐवान हो और कानून साजी के सारे अमूर जो हैं एक ही ऐवान में सरअंजाम दिए जाएं। जैसे इसकी मिसाल ईरान है और इराक़ वग़ैरह में होता है। दो ऐवानी पार्लिमान जिसमें दो ऐवान होते हैं, एक ऐवान को ऐवान बाला और दूसरे को ऐवान ज़री कहा जाता है, और अमूर और कानून साजी दोनों ऐवानों से सरअंजाम दी जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान में दो ऐवानी पार्लिमेंट है। इससे पहले 62 में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में यक ऐवानी था, यानी कि एक ऐवान था जिसको हम कौमी असम्बली कहते थे। पाकिस्तान के ये दोनों ऐवान जो हैं, इनमें अपर हाउस जिसको ऐवान बाला कहते हैं सेनेट है, लोअर हाउस जिसको हम नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली या मजलिस शुरा कहते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा जो बरतानिया है वो भी दो ऐवानी है। उनके जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। ऐवान नुमाइंदगान जो उनका अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, यानी कि दारुल उमरा। इसी तरह जो अमेरिका है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी दो ऐवान हैं। उनके जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं, और जो लोअर हाउस है यानी कि ऐवान ज़ेरी उसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसी तरह डिफरेंट ममालिक हैं, उनकी पार्लियामेंट्स को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ये कानून साजी करने का एक ज़रिया है। इसके जो 3 मेन फंक्शंस हैं वो रिप्रेजेंटिंग द इलेक्टोरेट्स हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी है, अवाम की नुमाइंदगी है। चूँकि सारे अवाम को हम एक जगह पे नहीं इकट्ठा किया जा सकता, तो इसलिए चूज़न रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अवाम से चुने जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से, और फिर वो उन अवाम के लिए कानून साजी करते हैं। एक जगह पे बहस मुबासे जहाँ बैठ के करते हैं उसको पार्लिमान में। सेकंड जो इसका फंक्शन है मेकिंग लॉज हैं, कानून बनाने हैं, कानून साजी करनी है। किन के लिए कानून साजी करनी है? इलेक्टोरेट्स के लिए, जो अवाम हैं उनके लिए कानून साजी करनी है, ताकि उसके ज़रिए से उनकी ज़िंदगानी जो है उसको पुरसकून और अमन सुकून के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके अलावा इस पार्लिमेंट का ओवरसीइंग है द गवर्नमेंट वाया हेयरिंग एंड इंक्वायरी। गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको भी उनसे जवाबदेही ली जाती है। जैसे सेक्रेटरी लेवल्स पे जवाबदेही ली जाती है। और जब हम पार्लिमेंट के ऊपर बात करेंगे तो हम डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं और कौन कौन सी कमेटियाँ किस तरीके से जो अपना फंक्शन है वो करती हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो दुनिया में इस टाइम राइजुल वक्त दो निज़ाम है। वैसे तो दुनिया में 3 निज़ाम देखे जा चुके हैं, 4 निज़ाम। एक जो है जो 3 आप इसको समझ लें, एक को तो एक कैटेगरी में लेना जिसको जमहूरियत है, ये एक कैटेगरी में, या तो इसमें पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में ये बात करेंगे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट होती है, जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट होता है
पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, जिसको सदर ममलिकत भी कहा जाता है, और डिफरेंट मुल्क ने अपने मुताबिक उनको कहा गया है। जैसे बरतानिया है, वहाँ पे हेड ऑफ़ द जो स्टेट है वो वहाँ की मलका है इस टाइम, मलका एलिज़ाबेथ जो हैं वो इस टाइम हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, और वो है बोरिस जॉनसन। पाकिस्तान में जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं वो इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्चीज़ हैं उसके ज़रिए से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे जो प्रेसिडेंट है हमेशा रस्मी होता है, और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका प्रोसेस ये है कि कई मुल्कों में 4 साल बाद और कई मुल्कों में 5 साल बाद जो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसके मुताबिक हर 5 साल बाद, जैसे पाकिस्तान में हर 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन कराना आइनी ज़िम्मेदारी है। उसके अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो उसका जो हेड होगा, या जो भी मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड बनाया जाएगा वो हेड जो है वो हेड ऑफ़ दी गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, और उसके इख्तियारात होते हैं मुल्क को चलाने के इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इसके साथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट एक ही बंदा होता है। जैसे अमेरिका में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और हेड ऑफ़ द स्टेट भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। चूँकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो है उसके जो प्रेसिडेंट है उसके अपने इख्तियारात हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर पे हैं उसके ऊपर चंद कदगन होती हैं। जब हम इसके कंपैरिजन करेंगे इस सिस्टम के बेनिफिट्स के और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स के, तो फिर उसको समझेंगे, और ये ग्रुप डिस्कशन में अक्सर ये टॉपिक भी ISSB में आ जाता है। उसके अलावा हमें खिलाफत राशिदा का एक निज़ाम है दुनिया में जिसको खलीफा का निज़ाम था, जिसको जो तोड़ा गया, एक साजिश के तहत तोड़ा गया। जैसे फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है सल्तनत उस्मानिया जो थी उसको तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो ये खिलाफत का निज़ाम है ये दुनिया का बेस्ट निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत जो हमारे खुलफाए राशिदीन ने इंसानियत की फ़लाह, तमीर व तरक्की, खुशहाली, अमन और सलामती को जिस तरीके से खिलाफत राशिदा ने प्रोटेक्ट किया, एक्चुअल जो कस्टोडियन है जमहूर की वो खिलाफत राशिदा। लेकिन इसको नहीं लाया जाता कि ये जो है ये जो करंट जो दुनिया के सरमायादाराना निज़ाम है उसको ये सूट नहीं करता। ये इख्तिसाली निज़ाम जो एक्सप्लॉयटेशन का निज़ाम है उसको सूट नहीं करता, क्योंकि जो खिलाफत की जो शराइत हैं वो अमीर के लिए वो बड़ी कड़ी और सख्त हैं, और उसमें जो जमहूर है जिसके ऊपर हुकूमत की जाती है उसके जो हकूक़ और फ़राइज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो हुक्मरान है। वो मन मर्ज़ी नहीं कर सकता, उसको अपने आप को अपनी सर्विसेज जो हैं वो पीपल ऑफ अपने जो अवाम हैं, अपने जो जमहूर हैं उनके लिए वक्फ़ करनी होती हैं। उसको बहुत काम करना होता है, अगर वो काम नहीं करेगा तो वो खिलाफत राशिदा के निज़ाम में नहीं रह सकता। उसके अलावा जो तीसरा निज़ाम है वो आमरीत है, डिक्टेटरशिप है, यानी कि ताकत के ज़ोर पे हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत कर लेना। और दुनिया के अक्सर ममालिक में जो बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे अभी तरक्की और खुशहाली नहीं हुई, अभी तरक्की पजीर हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान में भी अक्सर माशाल्लाह लग जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एग्ज़िस्ट नहीं करती और ग्रो हैं, और जो ग्रो बन चुके हैं वो मफादाती ग्रो हैं, वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं। और इस सारी चीज़ों का जो सारा एडवांटेज है वो जो मुल्क जिन्होंने चलाना था वो नहीं उठाते बल्कि दूसरे उठाते हैं। इसके ऊपर हम एक अलहदा से भी बात करेंगे केस स्टडी के नाम से, जो फेलियर ऑफ द लीडरशिप है, कि जब सियासी जो पॉलिटिकल लीडरशिप जब फेल होती है तो उस खला को कैसे दीगर इदारे पुर करते हैं, और जब ये काम
इस तरीके से चलता है तो उसका नुकसान होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये ज़बरदस्त सिस्टम है, ये शुराई निज़ाम है, और जो इस्लाम है वो भी शुराई निज़ाम पे बेस्ड करता है। इस्लाम इस बात को समझता है कि जो मसले, जो मुशावरत, इज्तिमाई जो दानिश है उसको बरूए कार लाया जाए। इज्तिमाई दानिश जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। 21वीं सदी में इज्तिमाई दानिश से ही मसाइल से ओहदाबार हुआ जा सकता है। अगर आप इज्तिमाई दानिश को बरूए कार नहीं लाएंगे तो 21वीं सदी में आप किसी भी इस तरह के मसाइल से ओहदाबार नहीं हो सकेंगे। और ये जो पार्लियामेंट है ये 21वीं सदी की जो उस निज़ाम की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसकी मदद से जो आज के दौर के जो 21वीं सदी के मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। और क्या कहते हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला फर्दर बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या फ़ायदे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।